हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीख हिंदी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जीवन को लेकर, उनके जीवन से जुड़े कुछ कहे अनकहे पलों को लेकर, उनकी जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जो शायद आप ना जानते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप ना करें ताकि आप पूरी जानकारी हासिल कर सकें। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर अंग्रेजों से पहले 200 वर्षों तक मुगलों का शासन रहा, जिसमें आखिरी शासक बहादुर शाह जफर थे। लेकिन जफर को सिर्फ इस कारण इतिहास में सम्मान नहीं मिला कि वो आखिरी मुगल बादशाह थे, बल्कि इस कारण भी कि उन्होंने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वो एक कवि और सूफी दार्शनिक भी थे। तो आइए जानते हैं इनके जन्म और पारिवारिक जीवन को लेकर। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर सन 1775 को हुआ था। इनका पूरा नाम मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। जफर का जन्म भले एक मुगल घराने में हुआ था, लेकिन इनकी मां हिंदू महिला थी। इनके पिता का नाम अकबर द्वितीय और माता का नाम लालवाई था। अतः इनके दादा का नाम आलम अली गौहर बहादुर था। बहादुर शाह जफर ने उर्दू, पार्शियन और अरेबिक की शिक्षा ली थी। इन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, ज्वलनशील तीरंदाजी भी सिखाई गई थी। इन्हें इब्राहिम जोक और असदुल्लाह खान गालिब से कविताओं का शौक लगा। वो बचपन से ही ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थे और उन्हें राजनीतिक से ज्यादा सूफी म्यूजिक साहित्य के प्रति रुझान था। वहीं बात करेंगे इनके वैवाहिक जीवन को लेकर, तो इनके 4 पत्नियों में से सबसे अजीज पत्नी जीनत महल थी। जीनत के साथ इनकी शादी का प्रमाण पत्र भी मिला है। इन दोनों की शादी 18 नवंबर सन 1840 को हुई थी, जिसका काविन नामा बना हुआ है। इसमें 15 लाख रुपए का काविन का जिक्र है, जिसके अनुसार इस काविन के 1/3 हिस्से का भुगतान तुरंत किया जाएगा, जबकि बाकी के बचे हुए हिस्से को वैवाहिक जीवन में कभी भी चुकाया जा सकेगा। और ये भी लिखा है कि ये विवाह 2 ईमानदार वयस्कों की उपस्थिति में हुआ था। बहादुर शाह का शासनकाल, तो बताना चाहूंगा बहादुर शाह को जीवन के 6ठे दशक में सत्ता मिली थी। जब वो दिल्ली के राजा बने तब उनके पूर्वजों ने सत्ता लगभग खो दी थी। लाल किले के बाहर उनका कोई शासन नहीं था। 28 सितंबर सन 1837 को अकबर की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर मुगल शासक बने और 20 वर्षों तक मुगल शासक के नाम से जाने गए। हालांकि वो अपने पिता की पहली पसंद नहीं थे। अकबर मिर्जा मुमताज बेगम के पुत्र जहांगीर को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि मिर्जा का अंग्रेजों से गंभीर विवाद हो गया था। बहादुर शाह जफर महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं थे और उनका भारत की राजनीतिक में ना उन्हें कोई रुचि थी, ना कोई महत्व बचा। यहाँ तक कि अंग्रेज भी उन्हें कोई भी तरह खतरा मानते थे। एक राजा के तौर पर उनकी सफलता ये थी कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि सभी धर्म के लोगों से समान व्यवहार किया जाए। उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने बड़े हिंदू त्योहारों होली और दिवाली को भी दरबार में मनाना शुरू किया। वो हिंदुओं की धार्मिक भावना का बहुत सम्मान करते थे और कट्टर मुस्लिम सिख को नहीं मानते थे। बहादुर शाह जफर और औरंगजेब, तो बताना चाहूंगा बहादुर शाह जफर औरंगजेब के वंशज ही थे, लेकिन इन दोनों के शासनकाल में 180 वर्ष का अंतर था। इन दोनों के बीच में लगभग 10 से 12 मुगल शासक रह चुके थे। वास्तव में बहादुर शाह जफर के परदादा आलमगीर द्वितीय वो आखिरी राजा थे जिनका पूरी दिल्ली पर शासन था। इस तरह से ये कहा जाता है कि जिस आखिरी मुगल शासक ने देश पर राज किया था वो बहादुर शाह जफर नहीं बल्कि आलमगीर था। हालांकि वो अफगान राजा अहमद शाह दुरानी की कठपुतली था, जिसने उसे राजा बनाया था और बाद में उसे मार दिया था। आलमगीर का बेटा शाह आलम पहला मुगल राजा था जो अंग्रेजों के पेंशन पर निर्भर था। उसका बेटा अकबर, जो कि बहादुर शाह का पिता था, थोड़े समय ही सत्ता सुख भोगा, लेकिन उसे उन्हें भी पैसा या ताकत नहीं मिला।
इतिहास देखने पर यह साफ समझा जा सकता है कि औरंगजेब जहां शक्तिशाली और क्रूर मुगल शासक था, वहीं बहादुर शाह जफर अपनी पीढ़ी के सबसे कमजोर और सहिष्णु शासक थे। इनके साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था। बहादुर शाह जफर और 1857 की क्रांति। तो बताना चाहूंगा कि 1857 की क्रांति के समय इंडियन रेजिमेंट ने दिल्ली को घेर लिया था और जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया था। उस समय ऐसा माना जा रहा था कि जफर देश में हिंदू मुस्लिम को न केवल एक कर देंगे, बल्कि उन्हें भारत के राजकुमार के तौर पर सहर्ष और एकदम से स्वीकार भी कर लिया जाएगा। इस तरह से बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के बीच देश में बिखरते हुए राजाओं के लिए एकमात्र उम्मीद बचे थे। अंग्रेजों ने इस क्रांति को सैन्य विद्रोह कहा था, लेकिन क्रांतिकारियों ने सैन्य विद्रोह के अलावा बहादुर शाह के नेतृत्व में एक योजना भी बनाई थी, लेकिन ये योजना सफल ना हो सकी और जब अंग्रेज जीत गए तब बहादुर शाह जफर ने दिल्ली के बाहर हुमायूं की समाधि पर जाकर शरण ली थी। मेजर होडसन ने आकर इस समाधि को चारों तरफ घेर लिया और जफर को आत्मसमर्पण करने को कहा। बहादुर शाह जफर ने क्रांतिकारियों का पूरा सहयोग किया था। उन्होंने अपने बेटे मिर्जा मुगल को कमांडर इन चीफ बनाया था। हालांकि मिर्जा मुगल को युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, ना ही उसने कभी कोई सेना का नेतृत्व किया था। इनके परिवार के बहुत से सदस्य अंग्रेजों द्वारा मारे गए या जेल में डाल दिए गए। 1858 में बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी जीनत महल और कुछ अन्य परिवारों के सदस्यों के साथ राजद्रोह के आरोप में रंगून भेज दिया गया। इस तरह देश में लगभग 3 शताब्दियों से चले रहे मुगल काल का समापन हो गया और ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया का शासनकाल शुरू हो गया था। बहादुर शाह जफर कवि के रूप में तो बात करेंगे। बहादुर शाह जफर बहुत अच्छे कवि थे और इनकी लिखी गजल आज भी मुशायरों में सुनी जा सकती हैं। इनका पेन नेम जफर था, जिसका मतलब जीतना होता है। कालांतर में इनकी लिखी कविताओं को कुल्लियत जफर में संग्रहित किया गया है। इनकी ज्यादातर गजलें जिंदगी और मुशायरों पर होती थी। इनकी लिखी कुछ मुख्य कविताएं हैं। लगता नहीं है दिल मेरा, न किसी की आंख का नूर हूं, यार था गुलजार था, जी नहीं लगता उजड़े दियार, खुलता नहीं है हाल बात करनी मुझे मुश्किल, जा कहियो उनसे नसीम शहर। वहीं बताना चाहूंगा बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बारे में। तो बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम क्षण अकेले और अवसाद में गुजारे थे। अपनी हार और अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बाद इन्होंने कागज कलम से रिश्ता तोड़ लिया था। बहादुर शाह की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को हुई थी। इन्हें रंगून में श्रेड़ागोन पगोड़ा के पास दफनाया गया, जिस जगह पर बाद में बहादुर शाह जफर दरगाह बनी। इनकी पत्नी जीनत की मौत 1886 को हुई। जफर को एक सूफी संत माना जाता है, इसलिए आज भी सभी धर्मों के लोग इनकी कब्र पर श्रद्धा के फूल चढ़ाने जाते हैं। बहादुर शाह संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। बहादुर शाह इतने अच्छे घुड़सवार थे कि इन्हें भारत के 2.5 घोड़ा में से एक माना जाता था। बाकी के 2 घोड़े उनके भाई मिर्जा जहांगीर, जबकि दूसरा व्यक्ति महाराष्ट्र का कोई घुड़सवार था। इसके अलावा जफर को पतंग उड़ाने का भी बहुत शौक था। इनका जब भी मन करता वो अपनी राजा वाली गरिमा के विपरीत यमुना के किनारे जाकर पतंग उड़ाते थे। बहादुर शाह जफर काफी दयालु और दानी भी थे। वो जब खाना खाने बैठते और अपना चम्मच खीर में डालते तो बाहर एक घोषणा की जाती कि उन्होंने खाना शुरू कर दिया और 300 किलो चावल जरूरतमंदों को बांटे जाते। बहादुर शाह जफर के नाम पर धरोहर। तो बताना चाहूंगा कि बहादुर शाह जफर के 1857 की क्रांति में दिए गए योगदान को समझाने के लिए 1959 में ऑल इंडिया बहादुर शाह जफर एकेडमी की स्थापना की गई। उन पर कुछ हिंदी उर्दू मूवी भी बनी थी, जिसमें B.R. चोपड़ा की बहादुर शाह जफर 1986 मुख्य है। 2002 में अरिजीत गुप्ता ने उनके जीवन वंशजों पर शार्ट टीवी फिल्म भी बनाई थी। नई दिल्ली, लाहौर, वाराणसी और अन्य शहरों में उनके नाम के शहर हैं। वाराणसी के विजयनगर पैलेस में बहादुर शाह जफर की प्रतिमा लगाई गई है। बांग्लादेश में विक्टोरिया पार्क का नाम भी बहादुर शाह जफर पार्क रखा गया है।
म्यांमार में बहादुर शाह जफर का मकबरा है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नाम पर एक मार्ग भी है। इस तरह कहा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को जफर तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाकर देश का दिल जफर कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहादुर शाह जफर के जीवन को लेकर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपने कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।